गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 26 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू का ये सीरीज जो है वह आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप जीके करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स पाना चाहते हैं तो तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आपको जीके करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में गृह मंत्री ने राष्ट्र प्रथम 80 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किस बल से संबंधित है? तो देखिए, यह पुस्तक जो है वह संबंधित है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स से यह संबंधित है। चलिए अब हम सीआरपीएफ के बारे में जान लें। तो सीआरपीएफ जो है वह भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य या संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोधों में निहित है। अब यह भी जान लीजिए कि सीआरपीएफ का जो है वह गठन किया गया था 27 जुलाई 1939। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं डॉक्टर एपी माहेश्वरी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, यह पुस्तक जो है वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ से संबंधित है। इस पुस्तक में 1939 में जब सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी तब से लेकर अब तक का इतिहास जो है वह वर्णित है। इस पुस्तक को संकलित किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहासकार अरु भुवन कुमार झा द्वारा। अब यहाँ देखिए, ये जो आपके सामने है यह सीआरपीएफ का लोगो है। सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 में। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो यहाँ देखिए, यह जो है वह हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। अमित शाह रिलीजेज बुक क्रॉनिकल सीआरपीएफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन सा देश मिनिस्टर ऑफ लॉनलीनेस नियुक्त करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो देखिए, एशिया का पहला देश जो है वह बन गया है जापान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम जापान के बारे में जान लें। राजधानी है टोक्यो। जापान में बोले जाने वाली राष्ट्रभाषा है जापानी। जापान की मुद्रा है जापानी येन। जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे जापान जो है वह अकेलापन के लिए एक मंत्री नियुक्त करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। जापान ने इस महीने लॉनलीनिटी के लिए अपना पहला मंत्री नियुक्त किया है। और यह मंत्री जो है वह क्यों नियुक्त किया गया है? तो देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान 11 वर्षों में पहली बार देश की आत्महत्या दर में वृद्धि हुई है। इसी वजह से लॉनलीनिटी के लिए एक मंत्री नियुक्त किया गया है। द जापान टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा ने ब्रिटेन के उदाहरण के बाद इस महीने के शुरू में अपने मंत्रिमंडल में अकेलेपन का एक मंत्री जोड़ा, जो 2018 में एक समान भूमिका बनाने वाला पहला देश बन गया। यह आर्टिकल आया है द हिंदू में। यहाँ देखिए, बिजनेस लाइन, जापान अपॉइंट्स मिनिस्टर ऑफ लॉनलीनेस टू एड्रेस ग्रोइंग सुसाइड रेट एमिड कोविड-19 पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? तो देखिए, नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड जो है वह लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने इस कार्ड को ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन जीसीसी और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड सीएससीएल के साथ लॉन्च किया। नागरिकों को विभिन्न प्रकार के भुगतान करने के लिए स्टॉप सॉल्यूशन उपलब्ध कराने के लिए नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड शुरू किया गया है। नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड रुपे संचालित सब ब्रांडेड सतर्क सहित प्रीपेड कार्ड
ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन केंद्रों पर कर और उपयोगिता बिल भुगतान जैसे विभिन्न डिजिटल भुगतानों की सुविधा प्रदान करेगा। यहाँ देखिए उस कार्ड का एक प्रारूप दिया गया है। आईसीआईसी बैंक लॉन्च नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में शिक्षा में सुधार के लिए $68 मिलियन के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो देखिए $68 मिलियन के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया गया है नागालैंड राज्य के लिए। नागालैंड राज्य में शिक्षा में सुधार के लिए किया गया है। चलिए हम नागालैंड के बारे में जान लें। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के गवर्नर हैं रविंद्र नारायण रवि और नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड जो है वह भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है दीमापुर। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। भारत और विश्व बैंक ने नागालैंड में शिक्षा में सुधार के लिए $68 मिलियन के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार, नागालैंड सरकार और विश्व बैंक ने नागालैंड में स्कूलों के संचालन के साथ साथ चुनिंदा स्कूलों में शिक्षण प्रथाओं और सीखने के माहौल में सुधार के लिए $68 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए। नागालैंड एनहांसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि नागालैंड में कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो नागालैंड एनहांसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट कक्षा निर्देश में सुधार करेगा, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के अवसर पैदा करेगा और छात्रों और शिक्षकों को प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी प्रणाली का निर्माण करेगा। यहाँ देखिए ये है भारत का मैप और भारत के मैप में हम देखेंगे नागालैंड। तो देखिए यहाँ पे ये है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अब देखिए नागालैंड की सीमा जो है वह किस किस राज्यों के साथ मिलती है। तो देखिए पश्चिम में जो है वह मिलती है असम के साथ, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के साथ, पूर्व में बर्मा के साथ, पूर्व में इसकी सीमाएं बर्मा के साथ मिलती हैं और दक्षिण में इसकी सीमाएं मणिपुर राज्य के साथ मिलती है। यहाँ देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड में यह आर्टिकल आया है, इंडिया वर्ल्ड बैंक साइन $68 मिलियन प्रोजेक्ट फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशन इन नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में प्रवासी मजदूरों पर अपनी मसौदा राष्ट्रीय नीति प्रकाशित की है? तो देखिए यह राष्ट्रीय नीति जो है वह प्रकाशित की गई है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। किसके द्वारा किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा किया गया है। चलिए हम नीति आयोग के बारे में जान ले। तो नीति आयोग जो है वह भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे पहले जो है लोग योजना आयोग के नाम से जानते थे। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली। तो देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। नीति आयोग ने हाल ही में अपनी ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन माइग्रेट लेबर्स प्रकाशित की है। दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों सहित प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस बनाने का निर्णय लिया। यदि इस मसौदे को अंतिम रूप दिया गया या अनुमोदित किया गया तो इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। अब यहाँ देखिए द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, एक्सप्लेन व्हाट इज नीति आयोग्स ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन माइग्रेट वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने वाला अपना तीसरा हवाई अड्डा बन गया है? तो देखिए यह बन गया है कुशीनगर एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम कुशीनगर एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश का कुशीनगर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने वाला अपना तीसरा हवाई अड्डा बन गया है। यानी हमारे देश का तीसरा हवाई अड्डा बन गया है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने वाला। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में बताया कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे ने विमानन नियामक DGCA
DGCA का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं, DGCA का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। से सुविधा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित करने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जल्द ही शुरू होंगी और यह यूपी का तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा। आप हमें कमेंट पे बताएं कि कुशीनगर जो है वह किससे रिलेटेड है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कुशीनगर जो है वह किस लिए जाना जाता है। अब यहाँ देखिए इस इमेज को, यह इमेज है इंटरनेशनल कुशीनगर एयरपोर्ट का। यूपी गेट्स इट्स थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट शेड्यूल्ड ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, अदर डिटेल इन 10 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्र ने किस राज्य में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क में सुधार के लिए $304 मिलियन उधार लेने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए यह हस्ताक्षर जो है वह किसके लिए किया गया है? तो असम राज्य के लिए किया गया है। चलिए अब हम असम राज्य के बारे में जान लें। तो असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। असम राज्य का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम राज्य के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, केंद्र ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो असम में बिजली पारेषण नेटवर्क में सुधार के लिए $304 मिलियन का उधार लेने के लिए एक बहुपक्षीय विकास बैंक AIIB है। इस फंड का उपयोग असम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है राज्य में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क की विश्वसनीयता बनाए रखना, क्षमता और सुरक्षा में सुधार करना। परियोजना की कुल अनुमानित लागत है $365 मिलियन, जिसमें $304 मिलियन जो है वह AIIB द्वारा वित्त पोषित किए जाएंगे और बाकी जो है वह असम सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यह आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड में आया है। सेंटर साइन $304 मिलियन पैक्ट विथ AIIB फॉर पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन असम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में हर साल किस दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है? तो देखिए सेंट्रल एक्साइज डे हर साल मनाया जाता है 24 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है और देखिए इसकी शुरुआत जो है वह की गई थी 24 फरवरी 1944 को और तब से इसे लागू कर दिया गया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के राष्ट्र के योगदान का सम्मान करता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाने का दूसरा उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के महत्व के बारे में देश के लोगों को सूचित करना भी है। CBIC wishes all taxpayers a happy Central Excise Day and acknowledges their contribution toward nation building। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किन दो केंद्रीय मंत्रियों ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो देखिए नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन यह लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी और रविशंकर प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक आभासी कार्यक्रम में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन NUDM का शुभारंभ किया। शहरी राष्ट्रीय डिजिटल मिशन देश में शहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए शुरू किया गया है। यह 2022 तक सभी शहरों और कस्बों में 2022 तक शहरी प्रशासन और सेवा प्रदान करने के लिए नागरिक केंद्रित और पारिस्थितिकी तंत्र संचालित दृष्टिकोण और संस्थागत रूप से किया जाएगा। यहाँ देखिए NDTV के द्वारा इस आर्टिकल को प्रकाशित किया गया। सेंट्रल लॉन्चेस नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन फॉर क्रिएटिंग डिजिटल इंफ्रा फॉर सिटीज। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया है, लॉन्च द नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन इंडिया अर्बन डाटा एक्साइज स्मार्ट सिटी मिशन वेबसाइट
2.0 Geospatial Management Infrastructure System and Smart Code Platform with अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, मोटेरा में सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन जो है वह किया गया है हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, श्री रामनाथ कोविंद ने मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। अहमदाबाद के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। और हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। उनके बेटे जय शाह जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव हैं, किनके बेटे? तो अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। एक नेटोरियम इंडोर स्विमिंग पूल, एथलेटिक्स एंड ट्रैक एंड फील्ड्स स्पोर्ट्स के लिए सुविधाएं, एक फुटबॉल स्टेडियम, एक फील्ड हॉकी और भी शामिल है। टेनिस स्टेडियम, इंडोर स्पोर्ट्स हॉल और एरेनास, वेलोड्रोम, पुनर्निर्माण स्टेडियम प्रस्तावित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव के फैलाव का एक हिस्सा है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, एस्टिंग क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र यह सभी उसमें शामिल हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, मोटेरा स्टेडियम रीनेम्ड नरेंद्र मोदी स्टेडियम एज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द वेन्यू। डेली करंट अफेयर्स MCQ का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आपके द्वारा भेजे गए सभी कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से करंट अफेयर को जानने में, समझने में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।